हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज कौन से करने वाले हैं, 2.4 करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 2.4 से पहले ही है, टॉपिक 2.4, इसको समझ लेते हैं ताकि हम एक्सरसाइज और अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि इसी टॉपिक पर बेस्ड आपकी वो एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिक्ले। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना और डिके का मतलब होता है क्या, घटना कुछ चीज़। जैसे लीनियर एक्सप्रेशंस हेल्प टू मॉडल सिचुएशन और फिनोमिना वेयर देर इज अ ग्रोथ और डिक्लाइन। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। या तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या शो करता है, कोई एक ऐसी सिचुएशन ही तो शो करता है, या तो उसमें ग्रोथ बढ़ रही होती है या फिर कम हो रही होती है। जैसे द कॉस्ट ऑफ अ जर्नी इज गिवन बाय अ लीनियर फंक्शन सी, फंक्शन है डी, 100 प्लस 60 डी, where C indicate total cost in rupees and D is distance traveled in किलोमीटर। यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ जर्नी दे रखी है, मतलब C जो है वो टोटल कॉस्ट बता रहा है, अगर आप एक जर्नी करते हो तो टोटल कॉस्ट इतनी लगेगी, और D जो है यहाँ पर वो बता रहा है जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे उस अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट लगेगी। Let us make a table of value for D varying from 0 to 10 किलोमीटर and show how the cost increase for every किलोमीटर। अब उन्होंने यहाँ एक टेबल बना ली, इसमें क्या कर रहा है, डी वेरी कर रहा है, मतलब अगर डी एक है, 1 है, 1 किलोमीटर गए तो कॉस्ट कितनी आएगी आपकी, 160 आएगी, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर डी की जगह पर 1 को पुट कर दिया। तो 60 बन जाए 60 प्लस 100 160। अगर आप बिल्कुल नहीं चले तो आपकी सिर्फ 100 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी, जो फिक्स्ड कॉस्ट है। ये वाली जो कॉस्ट है 60D, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होती रहेगी। अगर आप 2 किलोमीटर चले तो यहाँ पर 60 इंटू में 2 हो जाएगा। अगर आप 3 किलोमीटर चले तो यहाँ पर 60 इंटू में 3 हो जाएगा। बट ये 100 जो है वो कांस्टेंट है, ये ऐसी ही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट है, ये चेंज नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, 1 से लेके 10 किलोमीटर तक का आपको यहाँ पर ये पूरा बनाना है, और उसके बाद वहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। तो उन्होंने 1 to 5 तक का दिखा दिया है, आप आगे का भी बहुत ईजिली दिखा सकते हो। हर बार हर किलोमीटर पे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आप देख लो हर बार 60 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि 100 रुपीज़ तो फिक्स है। 60 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर के, देन 60 और लग जाएंगे सेकेंड के, देन 60 और लग जाएंगे थर्ड किलोमीटर के, तो ऐसे 60 से इंक्रीज़ हो रही है। तो इन दिस एग्जाम्पल एज द वैल्यू ऑफ डी इंक्रीजेज बाय 1 किलोमीटर, डी की वैल्यू एक एक किलोमीटर से बढ़ रही है, तो जो कॉस्ट की वैल्यू है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है 60 रुपीज़ से। जैसे ही डी 1 किलोमीटर बढ़ता है, 1 से 2 किलोमीटर होता है, तो कॉस्ट 60 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाती है। फिर डी जो है 2 से 3 किलोमीटर होता है, अगेन कॉस्ट 60 रुपीज़ और बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ, क्योंकि इसमें बढ़ रहा है दोनों चीज़, डिस्टेंस बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की क्या कॉस्ट होगी, तो हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पर वो है 100 प्लस में, यहाँ पर डी है 60D। अब 15 किलोमीटर कह रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 15 लिख दूंगी। ठीक है, तो 100 तो मेरे पास फिक्स ही है, फिक्स रहेगा। 15 को अगर मैं 6 से इंटू करती हूँ तो 5 6 या 30, 6 1 जा 6 और एक 90, तो 900। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास 1000 रुपीज़। तो फॉर 15 किलोमीटर, या फिर ऐसा लिखना, टोटल कॉस्ट इज रुपीज़ 1000। क्लियर। अभी एक और चीज़ कह रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी 700। बताओ कि कितने किलोमीटर ट्रेवल किया होगा कि जो कॉस्ट है वो 700 आ रही है। अब आपको यहाँ कॉस्ट दे रखी है 700, तो ये भी आप निकाल सकते हो, फंक्शन आपको पता है ना ये, तो बस इससे निकाल लोगे। अब ये आपको टोटल कॉस्ट पहले से ही गिवन है 700, यहाँ 100 ऐसी है, 60D ऐसी है, 100 यहाँ पर ले आई माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 60D। तो 600 हो गया, यहाँ पर आ गया 60D। ठीक है। डी निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा था कितने किलोमीटर के लिए होगी ये कॉस्ट, तो 10 आ गया कट होके, तो डी आ गया मेरे पास 10। तो फॉर 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए होगी, हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट ऑफ जर्नी फॉर 10 किलोमीटर, टोटल कॉस्ट विल बी 700 रुपीज।
क्लियर। तो अगर आपको एक फंक्शन पता चल गया तो उससे आप या तो कॉस्ट निकाल सकते हो या डिस्टेंस निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, दोनों में से एक चीज़ देगा, दूसरी निकालनी होगी। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल है। द हाइट ऑफ द वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। जैसे ही समर शुरू हुए ना तो एक सिलेंड्रिकल टैंक था, उसकी जो हाइट थी वो थी 3 मीटर। द हाइट एच मीटर एट द एंड ऑफ द टी मंथ। लेकिन टी मंथ के एंड में, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं पता, इसलिए टी मंथ ले लिया, उसके एंड में उसकी हाइट जो है वो एच मीटर हो गई है। तो आपको एक लीनियर फंक्शन दे दिया है हाइट, और यहाँ पर टी का मतलब है टी नंबर ऑफ मंथ है। क्लियर, ये फंक्शन है आपके पास। अब उन्होंने क्या किया, इसी फंक्शन में इन्हें पुट किया 3 माइनस 0.5 है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, मंथ आपके 0 हैं, तो आप इस टी की जगह क्या करोगे, 0 को पुट करोगे, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। तो फाइनली हाइट है 3 मीटर, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 थी। अब 1 महीने के बाद कितनी होगी, अब आप क्या करो, टी की जगह 1 पुट कर दो, तो 3 माइनस 0.5 कर दो तो 2.5 हो जाएगी। 2 महीने के बाद और कम हो गई 0.5 से, 3 महीने के बाद 0.5 से और कम हो गई, 4 महीने के बाद 0.5 से और कम हो गई। तो यहाँ पर हाइट कम हो रही है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है लीनियर डिक्लाइन का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ चीज़ें कम हो रही हैं। तो इन द अबव एग्जाम्पल एज द वैल्यू ऑफ टी इंक्रीज, जैसे जैसे मंथ की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1 महीने से 2 महीने 3 महीने ऐसे होती जा रही है, बाय अ फिक्स्ड नंबर से 1 मंथ, हर बार एक एक महीना बढ़ रहा है, तो वैल्यू ऑफ हाइट जो है वो डिक्रीज होती जा रही है एक फिक्स नंबर से, 0.5 से हर बार वो कम होती जा रही है। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर डिक्ले। लीनियर डिके हम इसे ही बोलते हैं जब हमारी एक फिक्स नंबर से कोई वैल्यू कम होती जाए। ठीक है। नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ। अब 5 मंथ यहाँ पर 4 तक का दे रखा है, 5 का आपसे पूछ रहा है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें और 1 कम कर दो, 0.5 और कम कर दो, तब हो जाएगी 0.5। तो एट द एंड ऑफ 5 मंथ में कितनी होगी हाइट ऑफ द वाटर, कितनी होगी वो आप यहाँ लिख दोगे। क्लियर। चलिए नाउ कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे 2.4, जो इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, इसलिए हमने पहले इस टॉपिक को समझ लिया। इसमें फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है, उसकी हाइट दे रखी है 1.75 है, और वो हर महीने 0.5 से ग्रो होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे पास। ठीक है, या फिर हम इसे पहले डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन हमसे थर्ड वाले में पूछा है। देन फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद उसकी कितनी हाइट होगी ये बतानी है आपको। तो हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो इनिशियल हाइट है मेरे पास यहाँ पर, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट है मेरे पास 1.75। मीटर में नहीं है, फिट में है ना, तो फिट लिख देते हैं। ठीक है, हर महीने 0.5 से इंक्रीज हो रही है, तो ग्रोथ कितनी हो रही है पर मंथ, 0.5 फीट से ग्रो हो रहा है वो। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ के बाद कितनी होगी, देखो 1.75 तो इनिशियल थी, हर महीने 0.5 से हो रहा है, तो 0.5 इंटू 7 कर दूंगी, क्योंकि 7 मंथ में जितना होगा वो देखना पड़ेगा फिर। तो 1.75 प्लस 3.5 हो जाएगा ये, तो टोटल मिला के हो गया हमारे पास 2.25 फीट। क्लियर। अभी इसमें और पार्ट है कि ना, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीज एवरी मंथ। अब आपको यहाँ पर टेबल बनानी है। टी मतलब जो है वो मंथ रिप्रेजेंट करेंगे 0 से लेकर 10 तक, और एच जो है वो हाइट रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर अब हम यहाँ पर अपनी टेबल बनाए बी पार्ट में, तो यहाँ पर मैंने टी ले लिया, तो ये हो गया मेरे पास मंथ्स। ठीक है, हम ऐसा करते हैं वर्टिकली बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में इतना स्पेस नहीं है क्योंकि
और यहाँ पर मैंने अपनी एच ले लिया जो कि मेरे पास हो गया हाइट इन फिट। ठीक है, तो 0 मंथ में उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी, वो 1.75 ही रहेगी जो इनिशियल थी। जब मंथ 1 आएगा तो 1.75 में आप 0.5 को प्लस कर दोगे, यही करोगे, तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2.25 हो जाएगी, कि वो 0.5 से इंक्रीज हो गई। तो साइड में मैंने यहाँ प्लस करके आपको दिखा दिया, अगर किसी बच्चे को डेसिमल वाले प्लस में डाउट हो तो वो यहाँ से देख सकता है। नाउ आफ्टर 2 मंथ में फिर 2.25 में अगेन 0.5 और इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसमें आपने 0.5 और इंक्रीज कर दिया तो 2.75 हो गई हाइट। 3rd मंथ के बाद 2.75 में अगेन आपने 0.5 इंक्रीज कर दिया होगा, तो अब 3.25 हो गई होगी। देन आफ्टर 4th मंथ 3.25 में अगेन आपने 0.5 इंक्रीज किया होगा, तो 3.75 हो गई होगी। ठीक है, फिर 5th मंथ 6th मंथ 7th ऐसे 10 मंथ तक दिखाना है, 8 9 एंड 10। तो हर बार 0.5 से इंक्रीज हो रही है, जितनी लास्ट मंथ थी उसके बाद 0.5 से इंक्रीज करते रहो, तो 4.25। देन 4.25 में फिर से 0.5 से इंक्रीज कर दी 6 मंथ में, तो 4.75। फिर इसमें मैंने क्या किया, 0.5 से इंक्रीज कर दिया, तो 5.25 हो गया। देन अगेन मैंने इसमें 0.5 इंक्रीज कर दिया, तो 5.75 हो गया। फिर मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पर 0.5 एट द एंड ऑफ 10 मंथ में दोबारा से किया, तो अच्छा मैंने 8th मंथ की यहाँ पर छोड़ दी, स्किप हो गई ना। 5.25 में यहाँ पर मैंने 0.5 से इंक्रीज की, तो 5.75। फिर 9 मंथ, एट द एंड ऑफ 9 मंथ में 0.5 किया, फिर एट द एंड ऑफ 10 मंथ में 0.5 किया, तो फाइनली 10 महीने के बाद उसकी हाइट प्लांट की 6.75 फिट हो जाएगी। क्लियर हो गया बी पार्ट। सी पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। अब जो एक्सप्रेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो एक्सप्रेशन अब आप बहुत आसानी से यहाँ पर बता सकते हो, आप ऑलरेडी 2 पार्ट करके आ चुके हो सेम उस पर ही। तो एक्सप्रेशन है, हाइट आपकी क्या है यहाँ पर 1.75 तो है, और हर महीने 0.5 से इंक्रीज हो रही है, तो मैंने टी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ आप लेट कर सकते हो, लेट हाइट आफ्टर टी मंथ इज इक्वल्स टू एच। तो ये आपका क्या हो गया, वो लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर बार एक फिक्स्ड अमाउंट से हाइट जो है वो बढ़ रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट increases by a constant amount that is 0.5 feet every month। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन 2 पे। कह रहा है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर। आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, 10,000 रुपये का खरीदा था, हर साल उसकी वैल्यू क्या है, 800 रुपये से कम हो रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। पहला पार्ट आसान है, 3 साल के बाद आप बता सकते हो उसकी वैल्यू कितनी है, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ जल्दी से लिख देते हैं। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ फोन क्या थी, वो थी मेरे पास ₹10,000, और डिक्रीज पर ईयर कितनी हो रही है, 800 रुपीज़। ठीक है, तो आपको क्या बताना था यहाँ पर, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। तो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 10,000 है,
10,000 में से मैं 800 इंटू 3 माइनस कर देती हूँ, क्योंकि 3 सालों में 3 बार 800 रुपये कम हो गए होंगे, तो 2400 रुपये मेरे यहाँ कम होते हैं। तो फाइनली 3 साल के बाद मेरी 7,600 वैल्यू है फ़ोन की। क्लियर। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, इसमें भी टेबल बनानी है जिसमें टी जो है वो ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वी है वो आपको फ़ोन की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। डेप्रिशिएट विद टाइम मतलब, डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना, समय के साथ साथ जो वैल्यू घटती जा रही है वो आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो चलो अब सेकेंड पार्ट करते हैं यहाँ पर। तो टेबल बनानी है आपको यहाँ पर। तो टी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो वी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ फोन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन मैं इसे वर्टिकली टेबल बना रही हूँ, आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं। तो 0 ईयर्स थे जब तो 10,000 ही वैल्यू थी। जब 1 साल हो गया तो इसमें 800 रुपये कम हो गए होंगे, क्योंकि हर साल मेरे पास 800 रुपये कम हो रहे हैं, तो 9,200 हो गई। और ये वैल्यू आपके पास रुपीज़ में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब सेकेंड ईयर के बाद अगेन इसमें 800 रुपये कम हो गए, तो अब मेरे पास वैल्यू 8400 हो गई। आफ्टर थर्ड ईयर अगेन मैंने अपने 800 रुपीज़ यहाँ से कम कर दिए, तो मेरी वैल्यू 7600 हो गई। तो ऐसे ही हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, कम करती जा रहा हूँ। तो अब 6800 हो जाएगी, फिर इसमें से 800 कम किए तो 6000 हो जाएगी। देन अगेन इसमें से 800 कम किए तो 5200 हो जाएगी, फिर 4400 एंड लास्ट 3600 हो जाएगी आफ्टर 8 ईयर्स के बाद। आपको 8 ईयर्स का ही डेटा यहाँ देना था। ठीक है, देन अगेन लास्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिक्ले। अब आपको यहाँ पर वही एक्सप्रेशन बताना है और ये बताना है कि लीनियर डिक्लाइन यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, पहले हम यहाँ एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स, टी ईयर्स के बाद जो वैल्यू है वो वी होगी। तो v इज इक्वल्स टू 10,000 में हर साल 800 रुपये कम हो रहे हैं, तो 800t। और साथ साथ लिख देंगे कि क्यों ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर डिक्लाइन, क्योंकि हर साल एक सेम अमाउंट से वैल्यू जो है वो कम हो रही है, इसलिए ये लीनियर डिक्लाइन या लीनियर डिके रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज द वैल्यू decreases by a constant amount, that is rupees 800 every year। क्लियर। ये था क्वेश्चन 2, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था। एक में ग्रोथ था तो एक में आपके पास डिक्लाइन था। कंप्लीट। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कह रहा है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है आपको एक विलेज की 750 है। हर साल क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पर पॉपुलेशन है 50 लोग जो हैं मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू अ विलेज। हर साल 50 लोग विलेज में आ जाते हैं, नियर बाय सिटी में जो भी लोग रहते होंगे उनमें से 50 लोग सिटी में आ जाते हैं। तो ये लीनियर ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल। नाउ फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 सालों के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी वो आपको यहाँ बतानी है। तो आंसर नंबर 3, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा इनिशियल पॉपुलेशन। तो इनिशियल पॉपुलेशन है मेरे पास 750, यही है। अब आपसे हर साल कितने लोग आ रहे हैं, 50 पीपल्स आ रहे हैं। तो ग्रोथ एवरी ईयर कितनी हो रही है आपके पास, 50। आपसे कह रहा है पॉपुलेशन आफ्टर 6 मंथ। तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के बाद कितनी होगी, 750 तो पहले से ही थे, हर साल 50 आ रहे हैं, तो 6 सालों में 300 लोग आए होंगे, है ना।
तो 750 प्लस 300, तो अब टोटल पॉपुलेशन 6 साल के बाद हो गई 1050। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अभी इसमें और पार्ट हैं, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 में था सेम। आपसे कह रहा है मेक अ टेबल फॉर वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 years एंड शो हाउ द पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर। तो टाइम को जो ईयर है उसे टी से डिनोट करना है, और जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसे पी से डिनोट करना है। अगेन मैं यहाँ वर्टिकली बना रही हूँ टेबल। टी यहाँ पर मैंने लिया है ईयर्स के लिए, और पी मैंने यहाँ पर लिया है पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं और 10 तक दिखाना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने पहले यहाँ ईयर्स लिख लिए 9 10। हर साल 50 से इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में 750 थी, देन 1 साल के बाद 50 से इंक्रीज हुई 800 हो गई, देन 850 हो गई, उसके बाद 900 हो जाएगी, फिर आपके पास 950 हो जाएगी, फिर 50 से इंक्रीज करोगे 1000, 1050 हो जाएगी, 1100 हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद 1150 हो जाएगी, एंड एट लास्ट आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा, 8 के बाद मैंने सीधा 10 लिख दिया है, मैं 9 लिखना भूल गई हूँ, यहाँ 9 लिख देना आप। तो यहाँ पर मेरे पास 1200, लास्ट में हो जाएगी 1250। तो 10 सालों के बाद 1250 पॉपुलेशन हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर सिचुएशंस चेंज कर करके दे रहे हैं वो। तो लेट पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स, तो वो है पी आपके पास। तो P इज इक्वल्स टू 750 पहले से थी और हर बार 50 से चेंज हो रहा है, तो प्लस 50T एवरी मंथ जो चेंज हो रहा है। और क्यों ये लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एवरी ईयर सेम अमाउंट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो वही चीज़ लिख देंगे यहाँ पर। दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन increases by a constant amount, या कांस्टेंट नंबर लिख दो क्योंकि यहाँ नंबर से इंक्रीज हो रही है, अमाउंट नहीं है यहाँ। दैट इज 50 पीपल्स एवरी ईयर। क्लियर। कंप्लीट क्वेश्चन 3, लास्ट क्वेश्चन 4 रह गया है। कह रहे हैं अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है जो रिचार्ज के लिए क्या करती है, ₹600 चार्ज करती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 एवरी डे आफ्टर द रिचार्ज। रिचार्ज के बाद हर दिन 15 दिन से ये बैलेंस कम होता जाता है, हर दिन कम हो रहा है, ये ध्यान रखना। नाउ राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस को बी एक्स से शो करना है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे। अब वो स्कीम मान लो आपने एक्स डे यूज़ की है, तो कितना बैलेंस बच गया उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और ये क्यों लीनियर डिके का एक एग्जांपल है वो बताना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कम हो रही है हर दिन, इसलिए है। इस बार आपसे इक्वेशन पहले पूछ लिया है इस क्वेश्चन के अंदर, हर एक तीनों क्वेश्चंस में बाद में पूछी थी, है ना। तो यहाँ लेट कर लो, लेट रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर एक्स डेज इज इक्वल्स टू बी एक्स, क्योंकि इससे ही रिप्रेजेंट करना था। तो बी एक्स कितना हो जाएगा, 600 माइनस हर दिन 15 से कम हो रहा है तो 15x। सेम वही लिख देना है, दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके बिकॉज द बैलेंस डिक्रीजेस एवरी डे बाय अ कांस्टेंट अमाउंट।
दैट इज ₹15, हर दिन 15 रुपये से कम हो रहा है। तो इस बार फर्स्ट पार्ट में ये पूछ लिया है, जो ऊपर के 3 क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में पूछा था। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन में जो बैलेंस है वो पूरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो बैलेंस पूरा ख़त्म होने के लिए 600 रुपीज़ का था वो, तो वो कितने दिन लगाएगा। तो इसका मतलब बैलेंस को आपको यहाँ पर ज़ीरो लेना पड़ेगा इसको। अब बैलेंस क्या था, 600 माइनस का 15x इज इक्वल्स टू 0। तो 600 इज इक्वल्स टू में 15x हो गया, माइनस 15x को दूसरी साइड ले गई। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 600 डिवाइडेड बाय 15, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 आ गया। कट करोगे तो 40 आ रहा है ना, इसको इससे कट करोगे तो बस यहाँ लिख दो, सो द बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज, 40 डेज के बाद पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। क्लियर। एक और पार्ट रह गया, सेम मेक अ टेबल फॉर वैल्यू ऑफ एक्स वेरी फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस रिड्यूस विद टाइम। सेम ही पार्ट है, आगे पीछे कर दिए। अब अगेन टेबल बनानी है 1 to 10 days की, तो मैं वही वर्टिकली बना रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक्स जो था वो मेरे पास डेज रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो बी एक्स था वो मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा था रुपीज़ में। तो मुझसे पूछ रहा था 1 से लेके 10 तक के में बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टार्टिंग में 600 बैलेंस था, एक दिन के बाद 15 रुपये से वो कम हो गया होगा। ज़ीरो नहीं है यहाँ, ध्यान रखना, तो 600 मत लिख देना। ठीक है, 585। फिर दोबारा 15 रुपीज़ से कम हुआ 570, फिर 15 से कम हुआ 555, फिर 15 से कम हुआ 540, फिर 15 से कम हो गया 525, फिर 15 से कम हुआ 510, फिर 15 से कम हुआ 495, फिर 480। हर बार मैं 15 डिडक्ट करती जा रही हूँ, 465। 10 दिनों के बाद 450 रुपये का बैलेंस बच जाएगा, और 40 दिन के बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज, कंप्लीट हो गई पूरी एक्सरसाइज हमारी 2.4। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2.5 के साथ। साथ साथ चैप्टर नंबर 3 भी अपलोड हो रहा है, तो आप उसे भी कंप्लीट कर लो। थैंक यू।